हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 और ट्रम्प ऑफ सर्जरी का हम ले रहे हैं आज। और इसमें आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर। तो हमने इसमें पहले एक ट्रिकी नाम का जो डॉग है, जो अपनी मिस्ट्रेस यानी कि अपनी मालकिन के बहुत ज़्यादा लाड प्यार के कारण और बहुत ज़्यादा अधिक खाना खिलाने के कारण उसको वो जो है बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है और उसके मूवमेंट्स में और उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, उसके मूवमेंट्स में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो मिसेस पैम्परी जो उसकी मालकिन है वो एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाती हैं और डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करता है कि वो कुछ टाइम के लिए उसको अपने साथ में रखते हैं और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी सर्जरी करेंगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी। जब राइटर जो है वो अपने घर पहुंचा तो जितने उसके घर में कुत्ते थे वो उसने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड ही पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी ने क्या किया, वो जो शोर करने वाला दल था, नॉइजी पैक मीन्स जो शोर करने वाला दल था, उसको बहुत नीरस आंखों से देखा और दोबारा नीचे सर कर लिया और बिना किसी मूवमेंट के कारपेट पे लेट गया। अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग round him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him। बाकी जो डॉग्स थे उसने उनको सूंघा, कुछ सेकंड के लिए देखा, ऑब्जर्व किया और ये डिसाइड किया कि जो ये व्यक्ति है, जो भी ये क्रीचर है, वो क्या है, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग यानी कि नीरस टाइप का व्यक्ति है और उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। अब राइटर ने उसके लिए एक बॉक्स बनाया और जहाँ और कुत्ते सोते थे वहाँ पर उसको रखा। फॉर 2 days आई kept एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और 2 दिन तक मतलब उसके ऊपर नज़र रखी, उसका निरीक्षण करता रहा और उसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा और उसको कुछ नहीं दिया खाने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। और सेकेंड डे के एंड में उसने अपने चारों तरफ कुछ इंटरेस्ट सा देखा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड। और थर्ड डे उसने क्या किया, कुछ इंटरेस्ट सा दिखाया अपने चारों तरफ जब उसने जो जितने कुत्ते थे उनकी आवाज़ अपने उसके कैंपस में, उसके यार्ड में सुनी, राइटर के यार्ड में या कैंपस में सुनी। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो अ ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। और जैसे ही राइटर ने क्या किया, दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी जो है वो लड़खड़ाता हुआ गया और तुरंत ही उसको जो नाम का उसके यहाँ एक शिकारी डॉग था, उसने और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टेड हिम, उसके मतलब उसने उसके बाद उसने क्या किया कि रोल किया उसको, उसको थोड़ा सा निरीक्षण टाइप का किया। द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन। जो कुत्ते थे वो कहाँ चले गए, बाकी के गार्डन की तरफ चल गए। ट्रिकी ऑल्सो फॉलोड दैम। ट्रिकी ने भी उनको क्या किया, फॉलोड किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अपने मतलब धीरे धीरे चलता हुआ, धीरे धीरे मूव करता हुआ, लुढ़कता हुआ, अपने मोटापे के साथ वो धीरे धीरे लुढ़कता हुआ उसकी तरफ जाने लगा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। और बाद में उसी दिन राइटर बोलते हैं कि वो फीडिंग यानी खाने के टाइम पे वहाँ पे था। आई वॉज वाइल ट्रिसन स्लोप द फूड इन टू द बॉल्स। मैं देख रहा था वहाँ पे जो उसका कंपेनियन था, जो दूसरा साथी था, वो बॉल्स पे खाना डाल रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। अब जो मतलब वो देख रहा था कि जो साउंड है, खाने की जो साउंड है बहुत तेज़ी से आ रही है, मतलब जो जितने कुत्ते थे जो वहाँ पे थे वो सर नीचे करके बड़ी तेज़ी से खाना खाते जा रहे थे। और उन्हें पता था क्योंकि जब वो लास्ट में जब उनका थोड़ा सा फूड बचेगा तो उसके लिए उन्हें दूसरे डॉग के साथ में फाइट करनी पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा जिसके वो जिम्मेदार होंगे। तो इसीलिए हर डॉग ये चाह रहा था कि वो जल्दी से क्या करे, फूड को ख़त्म कर ले। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls। जैसे ही उन सब ने ख़त्म कर लिया, ट्रिकी ने एक वॉक ली चारों तरफ वो शाइनिंग बॉल्स यानी खाली चमकते हुए कटोरों की तरफ। लिकिंग यूजली इनसाइड 1 or 2 ऑफ दैम। उन दोनों मतलब उनमें से एक दो को उसने क्या किया, थोड़ा सा लिकिंग मतलब चाटा।
नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन उसके लिए क्या रखा गया, एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मुझे खुशी हुई उसको देखते हुए, वही उत्साह जो उसके अंदर था, मतलब अपने भोजन की तरफ जैसे और कुत्ते दौड़ रहे थे वैसे उसके अंदर भी उत्साह था. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसी दिन से तब उसकी जो प्रोग्रेस थी वो क्या होने लग गई थी, तेजी आने लग गई थी. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल द डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, और उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, बस खाली वो क्या करता था, वो जितने कुत्ते थे उनके साथ में दौड़ता था. ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रमिज, उसने उनके जो ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया था. ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर ट्रैम एंड ऑन स्क्वायर्स एवरी फ्यू मिनट्स, और मतलब वो हर एक क्षण को मतलब क्या कर रहा था, प्रत्येक मिनट को वो इंजॉय कर रहा था वहाँ पे. ही बिकॉज एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो एक स्वीकार्य मतलब क्रीचर बन गया था, हिस्सा बन गया था उस ग्रुप का, उस गैंग का. अनलाइकली मतलब ना चाहते हुए भी, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट्स अमंग द शेगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और मतलब उसको स्वीकार कर लिया गया था. वो जो अलग तरीके के जो डॉग्स थे, जो थोड़े से खुरदरे थे, उनके सबके बीच में वो अलग सा दिखता था, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा हेयरी था, वो बहुत ज़्यादा उसके बाल थे, तो उनके बीच में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था. और उनके साथ में ही वो क्या करता था, दौड़ता था इधर उधर और इन्जॉय करता था अपने मील को, अपनी चीज़ों को. और रात में क्या करता था, शिकार करता था. मुर्गी के जो जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती थी वहाँ पे वो उनके साथ में शिकार करता था. तो मतलब एक वो स्वीकृत सदस्य हो गया था उन सब पे, और वो भी जैसे टाइगर लड़ता है वैसे ही वो लड़ता था. और ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और उसके जीवन में ऐसा टाइम कभी भी नहीं आया होगा कि मतलब उसने इतना इंजॉय किया होगा, इतना मतलब और डॉग्स की कंपनी में वो रहा होगा, उनके साथ में उसने इंजॉय किया होगा. ऑल द वाइल मिसेस पैम्परी हॉवर्ड anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब जबकि क्या था, मिसेस पैम्परी जो थी वो अपने मतलब जो उनका आता था उसमें वो रोज़ मतलब पैक पीछे की तरफ वो उसमें मोस्टली घूमती रहती थी, और मतलब वो हर एक नई न्यूज़ के लिए फ़ोन करती थी. हर मतलब डेली वो उसको क्या करती थी, दर्जनों बार, हर कितनी बार उसको फ़ोन कर देती थी कि मतलब कुछ नया चीज़ उसको सुनने को मिले ट्रिकी के बारे में. आई डोज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर ही इज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर. और जो राइटर था मतलब वो उनकी उसकी जो है वो कई तरह के जो आंसर्स होते थे, जैसे कि मतलब उसके क्वेश्चंस को है वो चेंज कर दिया गया है, या उसने वो अपने मौसम के अनुसार कोट पहनाया गया है, और मतलब इस तरह के वो आंसर्स उसको मतलब क्वेश्चंस उससे पूछती रहती थी. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग रेपिडली. अब मतलब वो उनको सिर्फ इन सारी चीज़ों के आंसर्स देने की बजाय वो उसको सिर्फ ये बताता था कि जो मतलब जो उनका जो लिटिल फेलो है, जो छोटा सा वो साथी है, वो क्या है, वो खतरे से बाहर है, और जो उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया है. द वर्ड कन्वेस्लिंग seemed to do something to Mrs. Pampery. He started to bring round fresh air. अब ये जो वर्ड था ना कि थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, इसका उन्होंने अर्थ मतलब कुछ और ही रखा, उन्होंने कुछ और ही समझा. अब उन्होंने क्या समझा इसके लिए कि उन्होंने उसके लिए फ्रेश अंडे भेजना शुरू कर दिया, फ्रेश अंडे लाना शुरू कर दिया. 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन अंडे. टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा करना शुरू किया. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड
2 eggs each for breakfast। अब ये जो था, ये समय जो था मेरे और मेरे पार्टनर्स के लिए, राइटर बोलता है ये मेरे और मेरे पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छा था, प्रसन्नता देने वाला था, क्योंकि हम क्या करते थे, नाश्ते में हम 2 अंडे खाते थे रोज़, क्योंकि वो इतने सारे अंडे थे, वो उसको डॉग्स को ना दे के वो खुद यूज़ करते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। और जब क्या हुआ, उन अंडों के साथ में क्या हुआ, मतलब एक और चीज़ आनी शुरू हो गई, वो थी शराब की बोतलें। और उसके आने से क्या हुआ कि जो स्थिति थी वो परिवार में मानसिक रूप से, मतलब उनको स्पष्ट हो गई कि मतलब वो उसको क्या क्या मतलब खिलाते थे, क्या क्या पिलाते थे, ये समझ में आ गया था। इट वॉज इंटरेस्ट ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के रक्त में सुधार के लिए थे, मतलब उसके जो ब्लड था उसको साफ करने के लिए उसको वाइन भी पिलाई जाती थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। अब राइटर बोलता है कि मतलब जो उनका दोपहर का भोजन था वो उनका एक औपचारिक अवसर जैसा बन गया था, और वो भोजन से पहले और भोजन के बीच में क्या करते थे, 2 ग्लास ड्रिंक मतलब वाइन जो है वो पीते थे। जो ट्रिकी के लिए आती थी वो उसको पीते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitutions। अब हम तब हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि जो ट्रिकी की जो बॉडी थी उसमें उसको उसमें जो अंतिम रूप था, उपाय था, वो ब्रांडी के रूप में आना गया था। मतलब उसकी बॉडी को सुधार करने के लिए और मतलब ब्रांडी तक आने लग गई थी कि कैसे मतलब उसको ताकत मिले। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk। अब राइटर बोलता है कि मतलब हम क्या करते थे, कुछ रात में हमारा क्या होता था कि हम उन जो वो ड्रिंक्स आती थी उनको हम बड़े अच्छे से अपने ग्लासेस में टर्न करते थे और हम उसको सूंघते थे, और उसके बाद हम उसको बड़े रिस्पेक्ट के साथ हम उसको पीते थे, क्योंकि वो हमें क्या मिल रही थी, गिफ्ट के रूप में मिल रही थी। दे वर द डेज टू ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with brandy। अब वो कहते हैं कि मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छे दिन थे, बहुत संतोषजनक दिन थे, मतलब हमको बड़ा आनंद आ रहा था इन दिनों में, क्योंकि हम सुबह जो स्टार्ट करते थे अपना ब्रेकफास्ट जो स्टार्ट करते थे वो हम एक्स्ट्रा अंडों के साथ में स्टार्ट करते थे, हम एक की बजाय 2 अंडे खाते थे। उसके बाद दोपहर में हम अपने सेहत में सुधार करने के लिए हम क्या पीते थे, ड्रिंक पीते थे, मतलब शराब पीते थे, और वो हमारा बना रहता था पूरे दिन भर में। और उसके बाद शाम को हम आग के चारों तरफ बैठ के क्या पीते थे, ब्रांडी पीते थे। तो हमारी जो ये दिन थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे थे, लग्जीरियस हो रहे थे हमारे लिए, राइटर बोलता है इस चीज़ को। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। अब कहीं ना कहीं पे राइटर को एक रीड जैसा आ गया कि वो क्यों ना ट्रिकी को जो है वो अपना एक परमानेंट मेहमान ही बना लेते हैं। बट आई नो मिसेस पैम्परी वॉज सफरिंग, एंड आफ्टर द फोर्थ नाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। अब लेकिन वो जानता था कि जो मिसेस पैम्फ्री है वो बहुत दुखी हैं, और वो कई दिनों से मतलब उसको फ़ोन कर रही हैं कि मतलब उनका कुत्ता ठीक हो गया है। तो जब वो उसको मतलब कुछ टाइम बाद वो उसको उनको फ़ोन करता है और उनको बताता है कि वो उनका जो कुत्ता है वो ठीक कर रहा है, ठीक हो गया है, और मतलब अब वेट किया जा रहा है कि वो उसको आके ले जाए, उनका जो डॉग है वो बहुत अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है। विद इन अ मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीम ब्लैक मैंटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। और मतलब जैसे ही कुछ ही मिनटों में मतलब थोड़ी 30 फुट की दूरी में एक जो कार थी वो आके खड़ी हो गई, किन के आगे, राइटर के दरवाजे के आगे। द चॉफर ओपन द डोर एंड कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्परी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर
और जैसे ही मतलब अंदर की तरफ दरवाज़ा खोला ड्राइवर ने, तो मिसेस पैम्परी की जो मतलब आकृति है उसको नज़र आई वहाँ पे। तो जो मतलब बहुत ही अपने हाथ को पकड़े हुई थी, जकड़े हुई थी, और कि उनको बहुत डर लग रहा था, मतलब वो कहीं ना कहीं से नर्वस थी। तो उनको देख के मतलब Miss Pampry, her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mrs. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? और मतलब उन्होंने लड़खड़ाते हुए, हल्के से बुदबुदाते हुए अपने होठों से कहा कि मतलब मिसेस मतलब प्लीज़ मुझे बताइए, क्या वो ठीक है, वो अच्छा है, मतलब वो ठीक हो गया है मिस्टर हैरियट, मुझे सच्चाई बताइए। येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड यू फॉर यू टू गेट आउट द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। अब वो बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी से उतरने की, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, और राइटर बोलता है कि मैं मतलब घर की तरफ जाता हूँ गार्डन से होते हुए। द मास ऑफ डॉग्स वॉज hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tall tail waving, was a little golden figures of Tricky। और राइटर देखता है कि समूह के बीच में जो है घास के मैदान में चारों तरफ कुत्ते का जो बड़ा सा समूह दौड़ रहा है, उसमें इधर उधर कान हिलाता हुआ, अपनी दुम हिलाता हुआ ट्रिकी भी था, जो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। उसकी गोल्डन फिगर मतलब उसकी जो बॉडी है वो शाइन कर रही थी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। अब वो क्या हो गया था, मतलब इन 2 वीक में, 2 सप्ताह में उसकी जो मांसपेशियाँ थी वो बहुत अच्छी हो गई थी, कठोर हो गई थी, हष्टपुष्ट हो गई थी, और वो एक प्रॉपर एनिमल के शेप में, मसल्ड एनिमल के रूप में चेंज हो गया था। ही वॉज कीपिंग अ वेल with the pack stretching out in a great bounce, his chest almost brushing the ground। अब वो क्या हो गया था, मतलब वो उस ग्रुप में जो था, वो डॉग्स के जो ग्रुप में था, उसने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना लिया था, बहुत अच्छे से वो उनके साथ में खेलता था, उछल कूद करता था, स्ट्रैचिंग करता था, अपनी बॉडी को फैलाता था, और जो उसके जो बाल थे वो ज़मीन तक ब्रश करते हुए थे। I carried him back along the passage to the front of the house। अब राइटर बोलते हैं कि मैं उसे आगे के रास्ते से होके उसको सामने वापस लाया। एंड द chauffeur was still holding the car open, and when the tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pampry's lap। अब क्या हुआ, जैसे ही मतलब जब वो वापस आया तो उसने देखा कि जो ड्राइवर है वो अभी भी कार का दरवाज़ा खोले हुए है, और जैसे ही ट्रिकी ने क्या किया, अपनी मिस्ट्रेस को, मतलब अपनी जो मालकिन थी उसको देखा, तो उसने लंबी सी एक छलांग लगाई, कहाँ, मिसेस पैम्परी की गोद में, और ही गेव अ स्टार्टेड ओ एंड देन हैड अ डिफेंड हर सेल्फ एज ए स्वाम ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और मतलब वो एकदम से चौंक गई उसको देख के, और उनके मुँह से सिर्फ ओ निकला, और वो उनके ऊपर जैसे मतलब चढ़ने लग गया, उनको चाटने लग गया, उनको देख के आवाज़ करने लग गया, और मिसेस मैम्परी को मतलब अपना खुद का बचाव करना पड़ गया, वो इतना एक्साइटेड हो गया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इसी बीच में, उसी जो उनका एक्साइटमेंट था उसके बीच में, राइटर ने ड्राइवर की मदद से क्या किया, वो जो सारा सामान था उसका, बैट, टॉय, कुशन, सब पोर्ट, सबको बाउल्स, सबको लाना शुरू करा जिसकी उसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार तब चलना शुरू हुई थी, मतलब उसने वो सारी चीज़ें रखी थी, तो मिसेस पैम्परी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर शॉज इन हर आइज, हर लिप्स ट्रम्बल्ड। और मिसेस जो पैम्फ्री थी वो अपने मतलब वो झुकती हैं, जैसे ही कार चलना शुरू होती है खिड़की से बाहर झुकती हैं, और मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उनके होठ जो थे वो कांप रहे थे, और वो बोल रही थी, हो ओ मिसेस मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। और वो बोल रही थी कि मतलब मिस्टर हैरियट, कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं,
इस मतलब इस सर्जरी की, इस जो चिकित्सा की जो उन्होंने मतलब जो करी है उसकी सफलता के लिए मैं किस तरह से आपका थैंक यू कहूँ, किस तरह से आपको धन्यवाद करूँ। तो दिस इज़ योर लेसन नंबर 1 पार्ट 2। थैंक यू स्टूडेंट्स।